सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। और जिस चीज़ को आप सोच करके इस वीडियो पर क्लिक किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बारी बारी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादातर ये वीडियो या तो कॉलेज के लड़के होंगे या फिर स्कूल टाइम के लड़के होंगे, या फिर वो किसी ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर एक ग्रुप काम कर रहा हो, चाहे वो लड़कियों का ग्रुप हो, चाहे वो लड़कों का ग्रुप हो, या फिर कंबाइंड में भी हो सकता है वहाँ पर वर्क चल रहा हो। तो आपने अक्सर अपनी किसी भी ग्रुप में या फिर स्कूल कॉलेज में आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पर एक लड़का ऐसा ज़रूर होता है, या फिर लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा हाइलाइट रहता है अपने स्कूल या कॉलेज में। उसको सब जगह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन मिलता है, चाहे वो टीचर की नज़रों में हो, टीचर उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो ग्रुप के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में रहता है, तो वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा हाइलाइट रहता है, बहुत ज़्यादा एंगेज रहता है लोगों के बीच में भी वो। वो खुद से जाकर के लोगों से इंटरेक्ट करता है, और उसके बाद से लोग खुद उसको लेकर के इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि उसके बिना ऐसा लगता है कि कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और आप किस तरीके से उसको बीट कर सकते हैं, किस तरीके से आप रिस्पेक्ट को अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से आप उस बंदे को उसको मतलब बीट कर सकते हैं हर मामले में। आप भी हाइलाइट होना चाहते हैं, लोगों के बीच में फेमस होना चाहते हैं, टीचर की नज़रों में भी आप ऊपर उठना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो बिल्कुल रॉ होगी, और इस वीडियो में मैं आपको ठीक से बताने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको कोई ऐसा एक रॉकेट साइंस नहीं बताऊँगा कि बस आपने बस उसको किया और आप सब पूरा हो जाएगा ठीक से। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है उस लड़के को जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, या फिर उसको पहले आप देखिए। उसकी तरह आप बनना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या-क्या देखना है। पहले आप उसमें ये देखिए ठीक से कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो कि सबके पास नहीं है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप ढूँढ लेंगे। अगर ढूँढना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप ढूँढ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखना कि क्या उसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। अब एक्स्ट्रा में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या-क्या हो सकता है। वो होगा, या तो उसके पास बहुत अच्छी हाइट होगी, या तो वो लंबा होगा, या फिर उसके पास ठीक-ठाक फ़िज़ीक होगी, मतलब बॉडी बहुत अच्छी होगी, या फिर वो किसी गेम्स में बहुत ज़्यादा आगे होगा, मतलब लोग उसको बीट ही नहीं कर सकते। अगर वो क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो पिच पर खड़ा है बैट लेकर के, तो फिर वो रनों की बरसात करता है, ऐसा फ़ील हो सकता है आपको, आपने अगर देखा हो तो। या फिर वो बोलता बहुत अच्छा हो, उसके पास स्पीकिंग की बहुत अच्छी नॉलेज हो, मतलब जब भी वो स्टेज पर जाता है, जब भी वो माइक पकड़ता है, तो वो ऐसा बोलता है कि लोग उसको सुनने के लिए बस रुके रहते हैं, बिल्कुल बंद से बजाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको लीडरशिप बहुत अच्छे से आती है, वो चीज़ों को लीड करना बहुत अच्छे से जानता है। वो जब भी ट्रिप पर जाता है तो लोगों को किस तरीके से लीड करता है, किस तरीके से मेंटेन करता है। या फिर वो कॉलेज का टॉपर भी हो सकता है। टॉपर में भी अक्सर ऐसा फाइंड किया जाता है कि उनके पास भी बहुत सारे लोग के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोग उनसे, तो वो टॉपर भी हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आप इतनी सारी चीज़ें उस बंदे में प्रॉपर्ली तरीके से ढूँढ सकते हैं। इसके अलावा भी आप और भी चीज़ें अगर मैंने नहीं बताई तो वो भी आप वहाँ पर ढूँढ सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता दूँ कि कोई भी अगर किसी भी फ़ील्ड में या फिर किसी भी मामले में अगर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जा रहा है, अगर वो लोगों के बीच में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा उसको पोज़ीशन मिल रही है, उसको एक्स्ट्रा इम्प्रेशन मिल रहा है, लोगों की नज़रों में उसको थोड़ी-सी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ इसके पास थोड़ा-सा ज़्यादा ही होगा लोगों से। चाहे वो अच्छा सिंगिंग करता हो, चाहे वो डांसिंग करता हो, या फिर पीछे मैंने जितनी सारी चीज़ें बता दी। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ़ कोई एक चीज़ पकड़नी है। किसी एक चीज़ को आप पकड़ो और उसमें बिल्कुल मास्टर बनो। मतलब कि ऐसा मास्टर बनो, इस लेवल पर उसको लेकर के जाओ, उस स्किल को लेकर के जाओ कि जब भी आप 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों के बीच में खड़े हो, तो उनमें से किसी को भी ना आती हो, और अगर आती भी हो तो आपका सिर्फ़ 5% आती हो, बाकी का 95% करने में उनका धुआँ निकल जाना चाहिए, ये समझ लो। तो आपको जो है क्या करना है कि किसी एक स्किल को पकड़ना है और उसको इस लेवल पर लेकर के जाना है कि लोगों को
उसके बारे में वो सोच भी ना सकें। अगर आप जिम जा कर के बॉडी बना लेते हैं, तो लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली आपने जो लाइन सुनी है, वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठेगी। अगर आपकी हाइट अच्छी है, तो लोग आपको किसी भी लीडरशिप के लिए सबसे पहले आपको इनवाइट करेंगे, लोगों को बुलाएँगे, आपको खड़ा करेंगे। किसी भी कोई ऐसा जिसमें लगता है कि पावर की भी ज़रूरत होती है या फिर हाइट की ज़रूरत होती है, तो उसमें बंदे को सबसे पहले बुलाया जाता है। अगर आप सिंगर हैं या फिर कोई आपके पास ऐसी स्किल है जो कि बहुत अच्छी है, मतलब वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की इम्प्रेशन में काम करती है, बट वो लड़कियों को ही नहीं, वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि वो सिंगर हों या फिर वो गिटारिस्ट हो सकते हैं, कोई अच्छा म्यूज़िक प्ले कर सकते हों, इंस्ट्रूमेंट बजाना उनको आता हो, तो वो इस उसमें अगर वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, तो उनकी भी एक अलग पहचान बनती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप जितनी भी मैंने आपको बातें बताई पीछे कि वो बंदे प्रॉपर में उसको क्या ढूँढना है, तो आपको उन्हीं में से कोई एक चीज़, आपको उसी एक चीज़ को पकड़ना है और उसको इतना ऊपर तक उसको लेकर के जाना है कि लोग उसको पकड़ ना पाएँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो अब देखना, वो बंदा जो बहुत ज़्यादा जो कहे कि वो ग्रुप में बहुत ज़्यादा हाइलाइट है, उस बंदे के बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि आप वो देखना कि वो थोड़ा-सा जो हाइलाइट है ग्रुप में, किसी से भी आसानी से बात करता है, टीचर के पास बड़ी आसानी से चला जाता है। आप जाते हैं तो आपको डर लगता है, पर उसको डर ही नहीं लगता। लड़कियों के साथ जाता है वो, तो उसको डर नहीं लगता, आपको शर्म आती है। लड़कों से आपको बात करने में डर लगता है, बट उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, वो जिससे भी जाता है एकदम आराम से दोस्ती करता है। तो उसका भी जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है कॉन्फिडेंस। जब आपके पास कोई स्किल बहुत अच्छी आ जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल आप मेरी ही वीडियो से देखना कि जब मैं अभी आप एक अगर मेरे चैनल पर आप विज़िट करना, तो उसमें आप देखना कि मैं एक हेडफ़ोन लगा के एक वीडियो बना रहा हूँ, फिर उसके बाद की एक वीडियो और देखना। उस पर मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ और आज मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो ये जो है प्रैक्टिस का खेल होता है सब। तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको डे बाय डे, आपको एक दिन में नहीं आएगा, बट आफ्टर 3 मंथ्स आपको इसका बिल्कुल क्लियर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और आफ्टर 6 मंथ आप बिल्कुल एक नए पर्सन की तरह निकलेंगे। तो अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी है करना। कोई एक स्किल पर आपको ज़रूर काम करना चाहिए। ये जब आप कर लेंगे, तो ये आपको आफ्टर लाइफ़, जब आप अपने कॉलेज को ड्रॉप कर चुके होंगे, मतलब कॉलेज कंप्लीट कर चुके होंगे या स्कूल को आप कंप्लीट कर चुके होंगे, तो जब आप ऐसे सोशल लाइफ़ में निकलेंगे ना, तो आपकी एक रिस्पेक्ट, अलग ही रिस्पेक्ट होगी। लोग आपको थोड़ा अलग रिस्पेक्ट से देखेंगे, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है जो कि सबके पास नहीं है। बट आपने उस स्किल को कमाया है, उस पर मेहनत किया, उस पर काम किया, तब जा कर के आपको वो स्किल मिल रही है। तो आपको भी किसी एक स्किल को पकड़ना है और और कोई वो ऐसे नहीं है कि आपने बस ऐसे रैंडम, चलो अच्छा मैं गिटार गिटार बढ़िया वो बजा रहा है, चलो मैं भी गिटार बजा लेता हूँ। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा कि मुझे क्या आता है, मैं किस चीज़ में एकदम बेस्ट हो सकता हूँ। क्या मैं स्पीकिंग में बहुत बेस्ट हो सकता हूँ, या फिर मैं गिटार अच्छा प्ले कर सकता हूँ, या फिर मैं जिम जा कर के बॉडी बहुत अच्छी बना सकता हूँ, या फिर मेरे पास हाइट है तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा अच्छी सुधार सकता हूँ, या फिर मैं लीडरशिप बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें या फिर सारी क्वालिटी आपको खुद से फाइंड करनी पड़ेगी, और थोड़ा-थोड़ा काम आप सब में कर सकते हैं। बट कोई एक काम जिस पर आपको लगना है, उसको बहुत बहुत पकड़ के उसको इतने लेवल पर इतना खींच कर उसको ऊपर ले जाना है कि लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ, नहीं आपने इस पर मेहनत की है। तब आप देखना कि उस ग्रुप में, उस जहाँ पर भी आप हों, वहाँ पर देखना कि आपकी रिस्पेक्ट आपकी किस तरीके से, किस लेवल पर जाकर के बढ़ती है। अगर आप अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, तो लोग आपको सुनने के लिए बेताब हो जाएँगे। अगर आपके पास बॉडी होगी, आपके पास हाइट होगी, आपके पास पर्सनैलिटी होगी, तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आना चाहेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है। और दूसरा, अगर आप गिटारिस्ट हैं, सिंगर हैं, तो उसमें